नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेई के बारे में कई लोग कुछ भी किसी भी ग्रुप में मैसेज करते हैं और वो छात्रों को सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं। उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहता, उनका इसमें कोई मतलब नहीं रहता कि रिजल्ट आया नहीं। बस लोगों को कैसे डिमोटिवेट करना है, कैसे उनको अलग लेवल पे उनके डिप्रेशन को ले जाना है, उन पे ध्यान रहता है। कई लोग उसका जवाब भी देते हैं, कई लोग उनको लताड़ते भी हैं और कई लोग उनको सुझाव देकर छोड़ देते हैं। और वो समझते भी हैं कि हाँ, इन लोगों को सिर्फ गलत बयानी और गलत संदेश फैलाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। तो क्या कट ऑफ जाएगा, और उन सवालों को मैं अभी इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा और पूरा आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे एनालाइज आप कर सकते हैं। ये कट ऑफ दोस्तों आपको मैं ऑफिशियल नहीं बताऊंगा, या फिर ये मेरे इसमें मैं पूरा आपको कट ऑफ हर कैटेगरी का नहीं बताऊंगा। इसमें आपको ये होगा, कुछ फैक्ट्स होंगे, उस फैक्ट से आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। तो इसमें मैं पूरा आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, पॉइंट के हिसाब से नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बता दूंगा जिससे कि आप इतना एनालाइज कर सकते हैं कि कट ऑफ किस पॉइंट के नीचे हर कैटेगरी का। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी कैटेगरी का अगर कट ऑफ की बात करें तो वो जनरल से तो डाउन ही जाएगा। अगर जनरल से डाउन जाएगा तो इसका ये मतलब होता है कि जनरल का एक अगर मैं आपको कट ऑफ बता दूं तो उसके नीचे ही आप लोग समझ सकते हैं कि उससे 2 पॉइंट 3 पॉइंट हर कैटेगरी का नीचे जाएगा। तो उसमें कोई किसी भी तरह की चिंता ना करें। तो उसके अलावा आपको कई तरह के संविदा वालों के बारे में भी बोलकर बरगलाया जाता है, वो भी हो गया। अब आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मुझे पता चल गया है। तो ये आपको बता दूं कि लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से ख़त्म है। वो बीसीडी वाला भी अब मामला क्लोज होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, जैसा कि बताया गया है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि मेनली अभी मैं आपको ये वीडियो कट ऑफ के लिए बनाना रहा था। तो अभी मैं कट ऑफ के ऊपर कुछ पहले आपको बताता हूं कि क्या वो लोग बोलते हैं जो बरगलाने की कोशिश करते हैं और मेरी क्या एनालिसिस है, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इस पोस्ट में जो है वो लिखा हुआ है, सच बताऊं तो कोई यूट्यूबर ने कभी एक्सपीरियंस होल्डर की बात नहीं की। सब एलआरसी पीआरडी से तुलना करता है, जब यहाँ तक कि सच्चाई कुछ और है। बीटीएससी कॉन्ट्रैक्ट वाले को पहले प्रेफरेंस देकर परमानेंट कर रही है। दोस्तों, यहाँ तक तो इनका सही है, लेकिन ये जो इन्होंने बोला कि कोई यूट्यूबर इसकी बात नहीं करता, तो वो आप गलत है दोस्तों। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर यूट्यूबर ये आपको बताता है कि जो एक्सपीरियंस वाले थे, जो हाइयर एक्सपीरियंस 5 साल के एक्सपीरियंस वाले थे, वो सभी कैंडिडेट 60% यूआर में चले गए हैं। उसके बाद जो 4% ईयर वाले थे, एक्सपीरियंस वाले, वो आए हैं अपने अपने कैटेगरी के 60% में। लेकिन इनका आगे देखिए दोस्तों, आगे ये क्या कहते हैं कि 2200 के आसपास संविदा वाले थे, पर भगवान की मर्जी से एआईसीटी डीम्ड की वजह से 700 से 800 बाहर हो गए, क्योंकि इससे पहले ये क्राइटेरिया था ही नहीं। तो ये भी सही है इनका बात, मान लेता हूँ कि हाँ, 2200 संविदा वाले थे, उसमें से 700 से 800 एआईसीटी डीम्ड की वजह से बाहर हो गए। तो आपको बता दूँ कि ये बाहर अगर हुए हैं तो ये सिर्फ यहाँ से बाहर नहीं हुए, पूरी की पूरी बीटीएससी जेई की वैकेंसी से ही बाहर हो गए हैं। तो अगर आप 700 से 800 बोलते हैं तो ये आपका आ गया दोस्तों 1400-1500 के आसपास। अब आगे देखिए, सच तो ये है कि उससे पहले भी वैकेंसी आई संविदा की, तब यूआर और ईडब्ल्यूएस, जो कि तब यूआर पहले यूआर ही था, मार्क्स बीसी से ज़्यादा थे, फलतः ऊपर से सीट कब्जा लेते थे। यहाँ रखो, संविदा का मार्क्स कभी सभी को इक्वल दिया गया है जैसे। तो ये आगे इन्होंने अपना पॉइंट समझाया कि पॉइंट इनका कैसे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। आगे ये कहते हैं दोस्तों कि ये 628/3 कैंडिडेट संविदा तो काउंसलिंग में भाग लिया ही था, लिया ही, साथ ही कुछ बीसी 60% में भी संविदा का काउंसलिंग करवाया, ये भी थे। कुछ ईबीसी में, ये भी सही है। 30 से 40% लोग लगभग जिसका सिलेक्शन 2017 में बीसीडी पीएचडी में हुआ, यहाँ 150 संविदा है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूबर सिर्फ व्यूज़ के लिए टिकाए हुए हैं। सच सच यही, और आगे का तो क्या कुछ है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बड़गलाने के लिए है। आपको बता दो दोस्तों कि हम लोगों ने जब भी किसी भी यूट्यूबर ने कट ऑफ बनाया है, उसमें आपको बताया है कि सबसे पहले तो वहाँ, फिर यहाँ। इससे आपको 40% वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। अगर संविदा वाले जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा 40% वालों को फ़ायदा है, इससे किसी 40% वालों को नुकसान नहीं है। लेकिन अब मैं आपको अपना जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों मेरा जो आंकड़ा है वो अभी जो तत्काल फिलहाल 3673 का लिस्ट आया था उस लिस्ट के हिसाब से भी है। इसमें आप देख लीजिए दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुल प्राइवेट वाले जो बिहार के बाहर के आंकड़ों के हिसाब से है वो 3673 है। ठीक है, जब 3673 है दोस्तों, जिसका कि आपने लिस्ट देखा है, इसमें अब मान लेते हैं कि 1000 के आसपास दोस्तों प्राइवेट वाले जो बिहार के कॉलेज के हैं, जिनका आपको वो लिस्ट नहीं हुआ, वो SBT बिहार के ही इकाई के द्वारा वो करते हैं डिप्लोमा, और उसके बाद लगभग, लेकिन बिहार के वो प्राइवेट कॉलेज से, अब इनको मैं 1000 के अप्रॉक्स मान लेता हूँ, हालांकि ये इतने भी हैं नहीं। इसमें प्राइवेट कॉलेज के संविदा वाले भी हैं और साथ ही UGC वाले भी बाहर हैं, जिनका DV भी नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इस DV का मतलब दोस्तों है वो जो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाहर गए हुए हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के संविदा वाले जो प्राइवेट कॉलेज से हैं, संविदा का डिग्री संविदा वो किए हुए हैं बिहार सरकार के किसी भी संस्थान से, सरकारी संस्थान से, लेकिन वो अभी दोस्तों उनको सिलेक्शन इस बेसिस पे भी नहीं मिला है कि कई ऐसे हैं कि UGC से थे, उनको पहले के लिहाज से, पहले जो क्राइटेरिया था उस लिहाज से उनको संविदा पे रख लिया गया, लेकिन अभी वो UGC प्लस डिम्ड वाली जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस के कारण वो बाहर निकल गए, और उनको भले ही वो संविदा पर है लेकिन उनको इसमें सिलेक्शन नहीं, उनका संविदा रहेगा, वो संविदा पे जैसे वर्क कर रहे हैं वैसे वो वर्क करेंगे, लेकिन BTSC से उनको बाहर कर दिया गया है, भले ही वो कहीं से भी हो। तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि आगे देखते हैं, आगे मैंने क्या बताया आपको। अब देखिए, कुल लगभग 4700 प्राइवेट वाले हुए, जिसमें आपको 3673 वो और 1000 आपको बिहार गवर्नमेंट, बिहार के अंदर के ही प्राइवेट वाले। अब आगे आप देखते हैं कि 11000 कैंडिडेट काउंसलिंग में से 2000 के आसपास UGC वाले बाहर हुए हैं, मतलब आपका रिजल्ट 9000 में तैयार होगा। ये सही है दोस्तों। कहने को तो कई लोग 2500 बोलते हैं, 2500 वो भी बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको 2000 कंसीडर किया है कि वो UGC वाले बाहर हुए हैं, और ये सच्चाई भी है दोस्तों। तो UGC वालों के बाहर होने का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि ये लोग, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी नहीं हुआ है। अब 9000 में से अगर आपको रिजल्ट तैयार करना है दोस्तों, तो आगे देखिए, पिछले 4700 में से फर्जी, जो UGC नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट फर्जी के आधार पर, जिसमें आप एडिटेड डॉक्यूमेंट जो तैयार करते हैं और भी कई प्रकार के होते हैं, वो 1000 से ऊपर होंगे, लेकिन मैं 1000 मानकर चलता हूँ दोस्तों। फर्जी का जो अभी रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, लगभग अभी 1500 के आसपास, उसमें जो 3673 थे उसमें 1500 के आसपास फर्जी कैंडिडेट आए हैं। पहले 9000 कैंडिडेट में से आपको पॉलिटेक्निक के बचे 4300, मतलब 3673 और 1000 को अगर कर लेते हैं तो 9000 में से आपको 4300 कैंडिडेट वो बिहार पॉलिटेक्निक के बचे हैं। इसमें वो हैं जो कि एक्सपीरियंसड नहीं है और बिहार के ही कैंडिडेट हैं, और जो एक्सपीरियंस थे वो तो 60% में ले लिए, लेकिन इसमें वो वाले भी हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंसड है और 60% में सीट लेने के अलावा ये वो कैंडिडेट भी हैं जिनका वेरिफिकेशन बाहर नहीं हुआ, और उनका वेरिफिकेशन का लिस्ट आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बिहार के बाहर वालों का आया है। ये बिहार पॉलिटेक्निक के 4300 बच्चे आपके पास बचे हुए हैं 9000 में से। अब देखिए दोस्तों, अब 4300 में से 1000 से 1200 कैंडिडेट प्राइवेट में सिलेक्शन लेंगे, मतलब दोस्तों 1000 से 1200 कैंडिडेट आपको वो हो जाएंगे जो सिर्फ इसमें सिलेक्शन लेंगे 60% में, मतलब 4300 जो बिहार पॉलिटेक्निक के हैं वो 60% में जाकर सिलेक्शन लेंगे 1000 से 1200 कैंडिडेट। अब कुल उसमें से बच गए 3200 कैंडिडेट बच्चे बिहार के सरकारी कॉलेज में। अब 3200 कैंडिडेट जो हैं वो बचे हुए हैं बिहार के सरकारी कॉलेज में, जो आप 4300 में से 1000-1200 घटाते हैं, वैसे तो इससे भी कम होगा लेकिन मैंने उतना कंसीडर किया है। कुल जिसमें से 23 से 26 कैंडिडेट को सिलेक्शन लेना है 40% बिहार गवर्नमेंट कॉलेज प्लस डोमिसाइल में। कहने का मतलब दोस्तों कि अब 23 से 26 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, वो बिहार 40% कैटेगरी में, जिनको कि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज प्लस जो बिहार के डोमिसाइल है उनको लेगा। अब आगे देखते हैं 40% अनारक्षित UR, कुल सीट 712 है दोस्तों। जब आप 1780 जो सीट है उनका 40% निकालिएगा तो 712 आएंगे। इसको हम मानते हैं कि 2 गुना कैंडिडेट को या काउंसलिंग में करवाया गया, और EWCUR को लेकर 2.25 टाइम्स काउंसलिंग करवाया गया। तो आप समझ सकते हैं अगर 2.25 टाइम्स काउंसलिंग करवाया गया है, जिसमें कि EWCUR आप समझ सकते हैं कि इसका तो 53 पॉइंट समथिंग गया है, लेकिन 51.84 कट ऑफ EWCUR का आया है, जो कि EWCUR बिहार के सरकारी कॉलेजों के
कैंडिडेट बीसी ईबीसी इन लोगों को दिया गया है ईडब्ल्यूएस यूआर करके। अब इसको आप अगर काउंसलिंग की बात करते हैं तो 712 इंटू में अगर 2.25 करेंगे जो कि 40, अब 51.84 में से का अब जो जब तक जो काउंसलिंग कट ऑफ गया है उस काउंसलिंग कट ऑफ से अगर 2.25 टाइम्स करेंगे, जो कि काउंसलिंग अगर मान के चलते हैं इनको इतना, हालांकि इतना टाइम्स करवाया नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर इनको अगर फुल्ली सिलेक्शन दे दिया जाए तो 1602 कैंडिडेट आ रहे हैं। मैंने हाईएस्ट इसको 1700 ले लिया, ज़्यादा ही लिया है मैंने, कम नहीं लिया है मैंने, जो कि आपको 51.84 तक सिलेक्शन ले लेंगे। अब इसमें भी जो यूआर के कैंडिडेट होंगे उनका अगर 51.84 है दोस्तों, 85 है, तो वो तो बाहर होंगे ही, उनका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको कंसीडर करके चलता हूँ कि उनका ऑल सिलेक्शन हो गया। फिर भी अगर आपके पास 1700 है और 2326 कैंडिडेट आपको सिलेक्शन देना है, तो 2326 में से 1700 गए, आपको 626 कैंडिडेट आप बच गए दोस्तों। अब 626 सीट पर बिहार के सरकारी कॉलेज के अपने कैटेगरी में चुने जाएंगे, मतलब जो बिहार के सरकारी कॉलेज के हैं और अपने कैटेगरी बीसी ईबीसी एससी एसटी इसमें चुने जाएंगे। ये आपको आ जाएगा 626 सीट, वो हर कैटेगरी का अलग अलग होगा, ठीक है। वो मतलब कहने का 51.84 से नीचे वाला ही कैंडिडेट होगा जो 626 होगा जिनका पॉइंट है, और वो होगा बीसी और ईबीसी में से किसी दूसरे कैटेगरी का नहीं होगा दोस्तों। एसटी का हो सकता है लेकिन बाकी किसी दूसरे कैटेगरी का नहीं होगा। इसका रीज़न आपको ये है दोस्तों कि 50.28 गया है इसका काउंसलिंग कट ऑफ 60% एससी का, तो जो इसका जनरल के कट ऑफ से काउंसलिंग कट ऑफ गया है, जनरल के 40% कट ऑफ से काउंसलिंग कट ऑफ गया है डाउन, तो वो कैसे इसमें आ सकते हैं? वो तो 40 से डायरेक्ट 60 में जाएंगे, लेकिन यूआर 40 में नहीं आएंगे जो होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इस हिसाब से, अब अगर आप करते हैं कैटेगरी को पूरे एनालाइसिस करते हैं दोस्तों, तो आपको 51.84 से 2 से 3 पॉइंट आपको नीचे जा सकता है कट ऑफ। इस अगर मेरे हिसाब से आप समझ सकते हैं तो मैं कोई ज़्यादा आपको डार्क में नहीं रखना चाहता, आप समझ सकते हैं कि मैंने जो एनालाइज किया है वो क्या है, और मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया है कि 2 से। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं दोस्तों। याद रखें एससी कैटेगरी जिसका काउंसलिंग कट ऑफ ही 60%, प्राइवेट में 50.28 है, वो शामिल नहीं है। मतलब कि ये जो 626 सीट है वो सिर्फ बीसी और ईबीसी में बटेंगे, तो कहने का मतलब 300-400 सीट तो आपको दोनों कैंडिडेट को मिलेंगे अपने अपने कैटेगरी में। ये सिर्फ वर्बल है दोस्तों, ये हर सीट के हिसाब से एनालिसिस नहीं है, ये वर्बल है, क्योंकि 51.84 तक अगर सबका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे ईबीसी का अगर 51.84 है किसी का पॉइंट, या फिर बीसी का, तो उन दोनों को सिलेक्शन देना पड़ेगा। या फिर अगर उसका 51.85 गया है तो 51.84 वाला अपने कैटेगरी में आकर सिलेक्शन लेगा, लेकिन 51.85 वाला चाहे वो बीसी का हो या ईबीसी का, वो इसमें सिलेक्शन लेगा। लेकिन अगर 50.85 किसी एससी कैटेगरी का है तो वो अपने कैटेगरी के 60% में गया है, वो यूआर 40% में नहीं आया है। और मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 51.84 यूआर 40% में अगर आप काउंसलिंग करवाए हैं और सभी का सिलेक्शन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो मैंने उसमें से 2 से 3 पॉइंट 51.84 में से 2 से 3 पॉइंट मैंने घटाया है बीसी के लिए, उसी तरह आप 40% में एससी कैटेगरी के लिए भी 51.84 में से 2 से 3 और उसमें से 2 से मतलब 5 पॉइंट के आसपास उसमें से भी आपको घटाना पड़ेगा एससी कैटेगरी के लिए, क्योंकि एससी का तो 60% का ही कट ऑफ बहुत डाउन गया है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग ये समझ गए हों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। और साथ ही ये भी कहना चाह रहा हूं कि किसी भी फालतू या किसी भी कैंडिडेट के द्वारा अगर आपके ग्रुप में वर्गलाया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो आप उनकी बातों पे कहीं से भी ध्यान न दें दोस्तों। कुछ बातों के लिए मैं समझ आता हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ, लेकिन एक होता है आदमी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, बोलने की अपनी अपनी क्षमता होती है, वो मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन इस बातों को मैं समझता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि जो मेरा बोलने का तरीका है वो इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको डाटा बताया आपके पास, अब आप यहाँ ये भी देखिए, सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम था संविदा वालों का। तो संविदा वालों का प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को दोस्तों इसमें आ जाता है, वो 3673 प्लस इसमें जो है यहीं आ जाता है। तो इसी में संविदा वाले वो कैलकुलेट होंगे जो बाहर के हैं, संविदा पे यहाँ 5 साल भी वर्क कर लिए हैं, 3 साल भी वर्क किए हैं, लेकिन बिहार के बाहर से डिग्री लिए हैं, तो यहाँ आएंगे।
तो इनको कौन कैलकुलेट नहीं कर रहा है? इनको सभी कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। संविदा वाले को सभी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। जिन्होंने भी इधर उधर पोस्ट किया है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनका वेरिफिकेशन यहाँ हुआ है, तो इनको कौन कैलकुलेट करेगा? क्यों कैलकुलेट करे? कोई कैलकुलेट नहीं करना चाहेगा इनको, क्योंकि ये तो इसी में आ रहे हैं। दूसरी बात, अब बात करें दोस्तों कि वर्बली जो अगर मैं आपको बात करूँ तो वर्बली अगर आप बाकी के जो कैंडिडेट बचते हैं तो इस 4300 में आपको आ जाते हैं। जो 40% में है तो 40 यहाँ से मैं भी तो आपको 1000 कैंडिडेट वहाँ ले जाऊँ, 1000 से 12 कैंडिडेट मैंने 60% में दिया है। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया है। और कुछ कैंडिडेट जो 18-19 बैच के हैं वो हाइयर परसेंटेज वाले हैं, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन लेंगे। तो आपको अलग से किसी का एनालिसिस क्यों करने का है? उसमें से अलग से किसी का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। बाकी आप लोगों को जो समझना है समझ सकते हैं, किसी को बरगलाना है बरगला सकते हैं। मैं कहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट किसी के भी फालतू बातों में नहीं आए, क्योंकि ये इस आप मेंटली डिप्रेस होंगे वो अलग, और इसमें कुछ खास आपको फ़ायदा नहीं वाला है। फ़ायदा तब होगा जब आप रिजल्ट को लेकर सीरियस होंगे। आज के डेट में मैं बता दूं दोस्तों कि सभी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए कि रिजल्ट कब आए। रिजल्ट में थोड़ी देर होगी, दिसंबर में जा सकती है। नवंबर में मैंने बोला था, इस बार मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मैंने नवंबर में बोला था। और जिस तरह से स्पीड्स थी, जो इनपुट आए थे, उस इनपुट में आप भी समझ सकते हैं। अब कुछ जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कैंडिडेट गए नहीं, कुछ कैंडिडेट कुछ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जाने वाले थे उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसा कि आप भी सुने होंगे या फिर जाने होंगे कि एक स्टाफ के मदर का डेथ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अलग होती है। लेकिन रिजल्ट नवंबर में आने वाली थी। अभी भी वो कंफर्म नहीं है दोस्तों कि नवंबर में नहीं आएगी, अभी भी कंफर्म नहीं। हाँ, दिसंबर में जा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रिजल्ट बहुत जल्द आएगी। आप लोग बस पॉजिटिव वे में सोचें और रिजल्ट के लिए बात करें। कट ऑफ को लेके कभी भी बात ना करें। कट ऑफ आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि UR40 का अगर बिहार गवर्नमेंट से आप, तो आपको 53-54 के आसपास जाएगा। अगर आप EBC से हैं तो आपका 48 से 49 के आसपास मैंने बोला है। वहीं आप अगर BC कैटेगरी से हैं तो उनका भी लगभग EBC के बराबर ही जाएगा। SC कैटेगरी से आपको 46 से 47 मैंने आपको बता रखा है। ST कैटेगरी से आप हैं तो आपको 51 के आसपास जा सकता है, क्योंकि ST में सीट कम है। EWS की बात करें तो EWS में नियरली ऑल सिलेक्टेड होंगे, वो आप लोगों को पता है, क्योंकि वहाँ सीट्स ही खाली रह गए थे। बाकी आगे कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, आगे आप लोगों से यही दुआ है और गुजारिश है कि रिजल्ट के बारे में सोचें, कभी भी डिप्रेस्ड ना हो। मैं कभी भी आप लोगों को नेगेटिव वे में ले जाना नहीं चाहता हूँ। कुछ लोग चाहते हैं, उनके बातों पर कतई भी ध्यान न दें। और उनको अगर करना ही कुछ है तो दोस्तों फटकार लगाएं कि ऐसे बिना बात के एनालाइज करके और बैठे बैठे वो जो करते हो वो मत करो। बिना बात के किसी ग्रुप में चैट करके किसी दूसरे को टेंशन मत दो। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। धन्यवाद दोस्तों। पिघला दे